आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के एनमा पद ज्ञात करना सीखेंगे। एनमा पद को अच्छे से कैसे ज्ञात करें, इसको समझने के लिए हमने प्रश्न लिए हैं। प्रश्न के माध्यम से उसको समझेंगे। देखिए, प्रश्न है 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है। किसी दूसरे प्रश्न में इसी 10वां पद के जगह पे आपको 11वां पद, 12वां पद, 20वां पद, 30वां पद, कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। तो देखिए, इस प्रश्न में कैमा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। अब देखिए, पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले 2 दिया हुआ है, यानी कि पहले 2 दिया हुआ था। तो देखिए, ये कहलाएगा पहला पद, और बाद में दिया हुआ है 7, यानी कि ये कहलाएगा दूसरा पद, और ये कहलाएगा तीसरा पद। तो देखिए, समांतर श्रेणी यानी कि एपी में पहला पद को हम लोग A1 से लिखते हैं, और दूसरा पद को हम लोग A2 से लिखते हैं, तीसरा पद को हम लोग A3 से लिखते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें A1 कितना दिया हुआ है? 2, A2 का मान कितना है? तो 7, और A3 का मान कितना है? तो 12। इसी प्रकार से हम लोग A4, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो चौथा पद को कहते हैं A4। तो इसी प्रकार से आगे जाते जाते हम लोगों को कैमा पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि A10 का मान हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग A निकालते हैं। तो A बराबर, देखिए, A पहला पद को हम लोग A कहते हैं, तो A बराबर क्या होगा? पहला पद को A1 से लिखते हैं, तो A1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, A1 का मान कितना है? 2, तो A का मान कितना हो जाएगा? 2। अब निकालेंगे सर्वांतर, यानी कि D का मान निकालेंगे। तो देखिए, सर्वांतर यानी कि D बराबर होता है दूसरा पद यानी कि A2 माइनस पहला पद यानी कि A1। अब देखिए, D बराबर A2 का मान कितना है? तो 7 है, तो लिख देंगे 7, माइनस A1 का मान कितना है? तो 2 है, तो 2। तो D बराबर 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए, D का मान कितना आ गया? 5। अब N का मान, ये रफ था, समझने के लिए लिखे थे। अब N का मान लिखेंगे। तो देखिए, हमें कैमा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो N का मान क्या हो जाएगा? 10, यानी कि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए, Nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D। ये होता है Nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए, हमें कैमा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो ये जो N है इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? 10, यानी कि A10। अगर इसको A1, A2, A3, A4 के रूप में समझे थे तो भी यहाँ पे 10 निकालना था, A10। तो देखिए, यहाँ भी N का मान 10 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? A10। तो ऐसे करें तो भी, और सूत्र से लिखे तो भी वही बात आया है, यानी कि A10 ही निकालना है। तो A10 बराबर, अब देखिए, A का मान रखेंगे, तो A का मान कितना है? 2, तो लिखेंगे 2 प्लस N का मान कितना है? तो देखिए, N का मान है 10, तो लिखेंगे 10, माइनस में 1 है, तो 1। अब देखिए, D का मान कितना है? तो 5, तो लिख देंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? A10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 5 है तो 5। A10 बराबर 2 प्लस, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, तो 9 गुने 5। A10 बराबर 2 प्लस 9 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45। अब देखिए, A10 बराबर 2 और 45 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें 10वां पद ज्ञात करना था, तो A10 यानी कि ज्ञात करना था, तो A10 का मान कितना आ गया? 47। तो अब इसको लिख देंगे, अतः दी हुई एपी का क्या पूछ रहा था? 10वां पद, तो लिखेंगे 10वां पद। देखिए, 10वां पद कितना आया है? 47, तो लिखेंगे 47 है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप लोग ये जो भाषा लिखे हैं भाषा भी लिख सकते हैं।
तो उम्मीद है कि nवां पद ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक प्रश्न देते हैं, ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा।